हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत। आईबीपीएस क्लर्क प्री 2020 का जो सीआरपी 10th की जो प्रोसेस चल रही है, प्री का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट शेड्यूल्ड है। अब जो अगला वीक है इसमें किसी भी डेट को अपने को रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जो पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों की जो क्वारी अब आ रही है वो आ रही है लेके एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे उसी वक्त जब एग्जाम हुई थी अपलोड हो चुका है। बट अब जो क्या रिवाइज जो वैकेंसीज का इन्हेंसमेंट और जो हो रहा है उसमें क्या कुछ सीन चेंज हो रहा है। जो वैकेंसीज जो रूमर जो रिवाइज का चल रहा है या एक्सपेक्टेड जो रिवीजन अपने मान के चल रहे हैं, उससे किन स्टेट्स में ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है, किन में कम होने की। तो आज के सेशन में यही पूरा अपने डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने देखें, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो वैकेंसीज का एक बार अपने देख लें थोड़ा सा। तो जो 2020 में वैकेंसीज आफ्टर रिवीजन, मतलब सबसे पहले एक इनिशियली वैकेंसी का अपडेट आया जो करीब आपका 1550 के आसपास वैकेंसीज थी, 115 थी। फिर वो बढ़ के 2500 के आसपास हुई। अभी ये जो आप देख पा रहे हैं ये 2500 वाला है 250, जिसमें किसने क्या किया था, इसमें केनरा बैंक की एक इंडेंट आई थी 1000 वैकेंसीज के आसपास। केनरा बैंक ने अपना इंडेंट रेज किया था। तो आप देखिए, जैसे ही केनरा बैंक ने जो 1000 वैकेंसीज का और दिया इंडेंट, या जो इंडेंट दिया जो पहले उसने दिया नहीं था, तो उससे फर्क कहाँ पड़ा ज्यादा। वैसे पूरे ऑल ओवर सभी जगह आप देखोगे कहीं 5 वैकेंसी 10 20 सभी जगह वैकेंसीज का इंक्रीज है। लेकिन केनरा बैंक का हेडक्वार्टर आपके बेंगलुरु है, तो ओबियस है उसका बेस वहां ज्यादा है। ओबियस है उसका बेस है वहां ज्यादा है। तो ये जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं केनरा बैंक की 221, इनिशियली अगर आप इस पे जाएंगे तो सिर्फ 29 वैकेंसीज थी, 29 वैकेंसीज थी। और एक केनरा बैंक के इंडेंट देने से वो 29 से 221 हुई। तो ज्यादा डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ, ज्यादा डिफरेंस हुआ आपके कर्नाटक में। देन आप अगर आप देखो एड ज्वाइनिंग में, मतलब साउथ में ज्यादा क्रिएट होगा इससे। तमिलनाडु 259 जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं, ये पहले सिर्फ 77 थे, 77 से ये 259 वैकेंसीज हुई। तो यहाँ ज्यादा हुआ। दूसरा अगर आप देखें केरल, आई थिंक केरल में आप देखिए 120 वैकेंसीज है जो सिर्फ पहले 32 वैकेंसीज थी, राइट। तो उस तरफ ये भी जिस जगह आपके ब्रांच, जिस जगह आपका हेडक्वार्टर है उस पर्टिकुलर बैंक का, वहां आपके लोड भी ज्यादा होता है, वहां लोड ज्यादा रहता है और वहां वैकेंसीज भी ज्यादा रहेंगे। तो ज्यादा वैकेंसीज का उससे केनरा बैंक का असर कहाँ हुआ, कर्नाटक में हुआ, सबसे ज्यादा कर्नाटक में हुआ। जैन आपका एडजॉइनिंग जो आपका तमिलनाडु है, केरल है, प्लस साउथ से मोस्ट जो पोर्शन है उसमें सबसे ज्यादा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना वहां भी रहा, बट उतना नहीं रहा, वो डाइल्यूट हुआ। और फिर रेस्ट इंडिया में और डाइल्यूट, राइट। अब जो अपने जो बड़ी इंडेंट्स जो आई हैं उनमें एक जो अपने इसका पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, और तीसरा जो बैंक जो जिसने पहले नहीं किया था वो है इंडियन बैंक, जो अपने ये मान के चल रहे हैं कि ये भी रेज करेगा। तो पीएनबी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, जिसकी 3100 प्लस का इंडेंट का जो चर्चा चल रही है डेफिनेटली आई होगी। उसी तरीके से मोर और लेस इतनी की वैकेंसीज का बैंक ऑफ बड़ौदा का भी चल रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा और इसका न्यू दिल्ली। इंडियन बैंक का जो है ये आई थिंक चेन्नई, ये चेन्नई होना चाहिए, राइट। तो अब क्या है, जैसे पीएनबी का 3100 प्लस का जो एक काफी एक वो लेटर भी सर्कुलेट हुआ और अपने मान के चल रहे हैं कि डेफिनेटली आया होगा इंडेंट। तो इसका पीएनबी का सबसे ज्यादा असर कहाँ होगा, हेडक्वार्टर अगर दिल्ली है तो इसका सबसे ज्यादा जो ब्रांचेज है लोड है वो कहाँ हुआ, दिल्ली एंड मतलब आप पंजाब में देख सकेंगे इसका, राजस्थान में देख पाएंगे, हरियाणा में, यूपी में, एमपी में, दिल्ली में, मतलब जो उत्तराखंड में, मतलब जो दिल्ली के एडजॉइनिंग वाला एरिया है यहाँ इसका ज्यादा असर पड़ेगा। तो वैकेंसीज का इंक्रीज जो 3031 अगर वैकेंसीज का जो इंडेंट आया है तो सबसे ज्यादा कहाँ किनको मिलेंगे, इन स्टेट्स को। फिर अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का देखें तो इसका बड़ोदरा है, और वैसे भी गुजरात में इसकी वैकेंसीज का सबसे ज्यादा फायदा होगा। देन इसका महाराष्ट्र में होगा, राजस्थान में होगा, मतलब ये एमपी में होगा, ये यहाँ ज्यादा सर्कुलेट होगा, राइट। तो उसका वैकेंसीज का जो इंडियन बैंक अगर ये रेज करता है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इसको वही साउथ में दोबारा होगा।
तो ये एक मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो जैसे जैसे इन बैंक्स की इंडेंट आएगी, भाई जैसे पीएनबी की और आएगी, क्या आ चुकी होगी आई थिंक, भी अपने उन्होंने भी आईपीएस ने अपडेट नहीं किया, लेकिन ये आ चुकी होगी। तो इनका वैकेंसीज का इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? भाई केनरा की आपने देखी है, जैसे ही 1000 वैकेंसीज का उसने इंडेंट रेज किया, तो कहाँ सबसे ज्यादा फायदा हुआ? सबसे ज्यादा कर्नाटक में हुआ, एंड देन एडजॉइनिंग, क्योंकि लोड वहां ज्यादा है जहां आपका हेडक्वार्टर है। और उसी के अकॉर्डिंग पीएनबी के इंडेंट से और बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक से कहाँ इम्पैक्ट पड़ने वाला है ज्यादा? अब आप इसमें अगर अपने थोड़ा सा पीछे चले, आपकी जो एग्जाम हुई वो हुई प्री की, आई थिंक 2 दिन हुई, एक हुई 5th और एक हुई फिर 12th को दिसंबर में, राइट। तो 5 को जो एग्जाम हुई उसमें 4 स्लॉट में से आई थिंक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये कंपेरेटिवली आसान स्लॉट थे। फोर्थ जो था, फोर्थ स्लॉट टफ था। यहाँ सभी स्लॉट मोर और लेस इस फोर्थ के जैसे हो सकता है, एक का स्लॉट थोड़ा 19-20 हो, बट ज्यादा आप करोगे इनका, इन 8 स्लॉट का, तो पहले 3 एक तरफ है, दूसरे 5 एक तरफ, ज्यादा पॉसिबल, मतलब इनमें और इनमें अच्छा खासा डिफरेंस है, पहले 3 में और आखिर के 5, राइट। तो जो वैकेंसी ओबियस है, अगर अपने जो प्रेडिक्ट जो कर रहे हैं, जो अपने मान के चल रहे हैं कि ये कट ऑफ रहेगी, वो इन फर्स्ट जो 3 स्लॉट को बेस माना कि अपने ये मान लें कि इनको, तो इन्होंने जो इनके मार्क्स आए वो दे दिए, और नॉर्मलाइजेशन का जो फायदा है वो बाकी के इनको दे दिया। तो इसमें नॉर्मलाइज अगर होगा, डेफिनेटली होगा ही होगा। आपने अभी भी देखा है दूसरी एग्जाम्स में कितना नॉर्मलाइजेशन का फायदा लोगों को मिला। तो यहाँ भी कम से कम 5 मार्क का, मैं 5 मार्क्स का इसमें कम से कम फायदा इसमें मान रहा हूं। तो जो बच्चे जिनको स्कोर जो भी इन्होंने किया अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें 5 मार्क्स और एड ऑन कर ले, राइट, और फिर ये मान के चलें कि अपन 1 2 3 वाले के स्कोर पे पहुंचे। अब अगर अपने वैकेंसीज, तो अब जो वैकेंसीज अभी तक जो अपडेट हुई थी 2500 वैकेंसी, जो अपडेशन वही है इसमें, ये 19 की थी, ये 20 की थी, और ये उनकी 2019 की कट ऑफ थी। तो इन सब में मैं बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेना चाहूँ। तो इसमें जो मुझे जो जैसे जो लगा है, उसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि अप टू केरला ये आपके जो हैं ये सभी हायर जोन में रहने चाहिए, राइट। यहाँ से तेलंगाना से लेके अप टू झारखंड, झारखंड क्या ये मानिए आप, आई थिंक, हालांकि छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज काफी कम है, तो छत्तीसगढ़ तक ही लीजिए आप, ये एवरेज जोन है। और ये जो नीचे वाला जो है ये लोअर जोन है, राइट। क्योंकि ये वैकेंसीज हैं, ये भी आपके ये 18 वैकेंसीज है, मैं ये नहीं मान रहा कि 18 रहेंगी। जैसे ये बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी का इंडेंट रेज हुआ होगा, तो डेफिनेटली ये इंक्रीज होगी। मैं जो आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ये 8000 प्लस का दे रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि 8000 से प्लस वैकेंसीज हो चुकी होंगी, राइट। और अकॉर्डिंगली ये जो स्टेट्स हैं इनमें वैकेंसीज भी बढ़ चुकी होगी। तो उसमें अगर अपने देखें तो ये पोजीशन निकल के आती है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, जे&के, आंध्र, उत्तराखंड, राजस्थान, केरला ये हायर जोन में रहने चाहिए। और हायर जोन का जो है, क्योंकि आप देखिए आंध्र प्रदेश में वैकेंसीज जो लास्ट ईयर से बहुत जबरदस्त गिरी हुई है, और जो बैंक्स हैं जिनका इंडेंट रेज नहीं, जैसे केनरा का बहुत असर वहां नहीं पड़ा, 10-20 वैकेंसीज बढ़ी, नो डाउट, 10-20 तो क्या सही थे, थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी, पहले इसकी बहुत ही 10 ही वैकेंसीज थी, ये 10 वैकेंसीज थी, 10 से 85 हुई, लेकिन बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। और अब जो नया इंडेंट आना है इनमें भी ज्यादा आप देखें तो हो सकता है इंडियन बैंक के जो है उसका थोड़ा इसमें फर्क ज्यादा पड़े कंपेरेटिवली, बाकी का बहुत ज्यादा, जैसे पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ा चेंज इस पे असर पड़ने वाला नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ वैकेंसीज आई थिंक कंपेरेटिवली कम रहेंगी, तो ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ ही रहेगा। और बाकी आप देखें तो ये स्टेट से ऊपर ही ज्यादा रहते हैं। राजस्थान में वैकेंसीज कम है, हालांकि यहाँ मैं थोड़ा सा एक ये मान के चल रहा हूँ कि जैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी का इंडेंट आएगा, तो राजस्थान में वैकेंसीज बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ दोनों का ही, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा का दोनों का ही अच्छा खासा होल्ड है। तो अगर ये वैकेंसीज बढ़ जाएंगी तो जो हायर जोन है, हायर में ये नीचे की तरफ आ जाएगा, राजस्थान फिर हायर के
नीचे की तरफ आने की कोशिश करें। तो ये हायर जोन है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 75 टू 80 तक इसमें रेंज रहनी चाहिए। जो मेरा एवरेज जोन है इसकी मैं मान के चल रहा हूँ 72 टू 75, और जो लोअर जोन है ये 65 टू 72, राइट। तो ये एक प्रेडिक्शन है, और ये भी बहुत एक्यूरेट इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इसमें वैकेंसीज अल्टीमेटली क्या रहेंगी। भाई ये तो आपने पता है कि वैकेंसीज बढ़ेंगी और 8000, लेकिन 8000 में किस तरह से ये इनमें बढ़ेंगे। हालांकि मैंने थोड़ी कोशिश की है कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी का असर कहाँ जाएगा, और इसमें आपके इंडियन बैंक का असर कहाँ जाएगा, लेकिन फिर भी ये कोई जरूरी नहीं है कि अपने मान के चले वो चीजें सब हो। तो ऐसा इसमें निकल के एक आ रहा है। सो लेकिन फिर मैं वही चीज कहना चाहूंगा कि जो वैकेंसीज का जो अपडेशन अपने पास अभी तक नहीं है और बहुत इनकम्प्लीट है। भाई अपने मान रहे 8,000 कम से कम 8,000 प्लस ही मान के चल रहे हैं अपने, और अपने पास वैकेंसीज का जो एग्जैक्ट जो है बाइफर्केशन वो सिर्फ 2,500 का है। तो प्रेडिक्शन बहुत ही गलत भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम एक एवरेज से ऊपर हुआ है वो सभी मेंस की प्रिपरेशन करते रहे, क्योंकि उसमें लॉस कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली आपको मेंस भी इस एग्जाम में नहीं देंगे तो किसी दूसरे एग्जाम में देंगे। और वैसे भी आपने, हो सकता है बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका किसी का आईपीएस पीओ प्री, किसी का एसबीआई पीओ प्री, किसी का आरआरबी पीओ प्री ऑलरेडी क्रैक हो चुका है, तो उनको मेंस की प्रिपरेशन करनी। और मेंस की जो प्रिपरेशन है वो क्लर्क और पीओ के लिए कोई अलग से करने की जरूरत नहीं, सिलेबस वही है, बस थोड़ा सा लेवल में डिफरेंस, और वो भी बहुत ज्यादा इन सालों में नहीं रहा। काफी क्लर्क मेंस भी काफी नजदीक चला गया है पीओ मेंस की तरफ, राइट। तो अपना निश्चिंत होकर अपनी प्रिपरेशन करते रहे। जैसे रिजल्ट आएगा आपको सबसे पहले विद इन 10 मिनट्स आपको इंटीमेशन उसकी मिल जाएगी, इसलिए उसको भी बार बार साइट्स पे नहीं जाए, टाइम वेस्ट नहीं करें, अपना पूरा फोकस अपनी स्टडी पे करें। और अपने चैनल पे भी मेंस की क्लासेज रेगुलर चल रही है। क्वांट की आपके जो क्लास है वो 6:15 PM पे चल रही है, और जो रीजनिंग की क्लास है वो आपके 11:30 AM पर रेगुलर मेंस के लिए चल रही है। तो इनके कुछ सेशन जरूर देखिएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसकंटिन्यू कर लीजिए, आपके पास ऑप्शन है। और जो बच्चे इस वीडियो को देखें और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया सेशन आना हो या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हुआ है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपकी इच्छा है जब देखें तब देखें, नहीं देखें नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट डे।